चलो देखो प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और पौधों की संख्या दिया है, घरों की संख्या दिया है, हमें उसका माध्य निकालना है। ठीक है। और ये ज़्यादा लंबा चौड़ा में लिखा रहता है, उससे हमसे विशेष मतलब नहीं रहता। हम लोग सारणी को देखेंगे कि सारणी किस प्रकार से है। ठीक है। और उसमें FI XI पता लगा लेंगे कि कौन सा है, और फिर माध्य निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलो देखो सारणी बना लेते हैं। पहला सवाल, पौधों की संख्या दिया है, पौधों की संख्या 0 से 2, ये वर्ग अंतराल है, यानी कि 0 से 2 पौधे कितने घरों में हैं। ठीक है ना। फिर 2 से 4 पौधे कितने घरों में हैं। फिर 4 से 6 पौधे कितने घरों में हैं। फिर 6 से 8 पौधे कितने घरों में हैं। फिर 8 से 10 पौधे कितने घरों में हैं। और फिर लास्ट में 10 से 12 पौधे कितने घरों में हैं, और 12 से 14 पौधे। ये इसके बाद घरों की संख्या, घरों की संख्या मतलब कि FI। ठीक है। तो अब देखो कितने लिख लें इस पहले। 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6 और 2 और 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो ये जो वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, अच्छा 0 से 2 यहाँ पे भी है, 2 से 4 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये है कि 0 से 2 मतलब कि 2 के अंदर 2 इसमें शामिल नहीं है। वर्ग इस वर्ग अंतराल में 2 शामिल नहीं है। अगर दूसरा पौधा जो है इसमें शामिल है 2 से 4, लेकिन चौथा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल को समझते हैं। 0 से 2 तक पौधे एक घर में हैं, 2 से 4 पौधे 2 घरों में हैं, 4 से 6 पौधे एक घर में हैं, 6 से 8 पौधे 5 घर में हैं। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। अब देखो ये तो वर्ग अंतराल हो गया, हमें XI निकालना है। XI निकालने के लिए क्या करते हैं, XI हम निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ते हैं, फिर 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है ना। निम्न सीमा इधर वाले को कहते हैं, उच्च सीमा उधर वाले को कहते हैं। तो इसको और इसको जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं, जो आता है वो XI का मान होता है। ठीक है ना। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि XI ये 1 आ गया। फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि 3 आ गया। फिर 6 में 4 का जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5, ये 5 आ गया। फिर 6 में 8 को जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 2 का भाग 7। फिर 10 में 8 जोड़ देंगे तो 18, और 18 में 2 का भाग 9। 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22, यानी कि 2 का भाग 11, और 12 में 14 जोड़ देंगे तो 26, और 26 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो ये XI का मान निकल आया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, इतने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, हम लिख लेते हैं सिग्मा FI। ठीक है ना। FI का मतलब इन सबका योग, जोड़। तो 2 1 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, और 17 में 3 जोड़ दिए तो 20। सिग्मा FI का मान कितना आया 20। अब देखो हमें FI और XI का गुणा करके FI XI निकालना है। FI और XI, तो FI और XI का मतलब होता है कि इनका और इनका गुणा। तो 1 का गुणा 1 में 1, फिर 2 का गुणा 3 में 6, फिर 1 का गुणा 5 में 5, फिर 7 का गुणा 5 में 35, फिर 9 का गुणा 6 में 9 छक्का 54,
और फिर 11 का गुणा 2 में 22 और 13 का गुणा 3 में 13 तियां, ये हो गया। अब ये हमको लिख लेना है सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना होगा, इन सब का योग कर दें तो 9 2 11, 11 में 4 जोड़ दिए 15, 15 में 5 जोड़ दिए 20, 20 में 5 जोड़ दिए 25, 25 में 6 जोड़ दिए 21, 31 में 1 जोड़ दिए 2, हासिल बचा कितना 3, 3 2 5, 5 में 5 10, 10 3 13 और 13 हासिल कितना बचा था 3, 13 में 3 जोड़ दिए तो 162 आ गया। अब हमें माध्य निकालना है। माध्य का जो फॉर्मूला होता है x बराबर, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 62 और एफ आई का मान 20, भाग दे दें तो ये हो जाएगा हमारा 2 से काट दें इसको तो 2 दाहम 20 और 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, तो यानी कि ये आ गया 8.1। तो माध्य कितना आया, यही निकालना था अपने को। समझ में आया किस तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत है? बहुत सीधा सा सरल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूरे 9 के 9 इस प्रश्नावली में दिए हैं। कुछ बड़े नंबर हैं, बड़े आंकड़े हैं, तो उनको हम ये प्रत्यक्ष विधि था, दूसरी विधि भी लगा सकते हैं, कल्पित माध्य विधि लगा लें, पग विचलन विधि लगा लें, जो विधि हमको समझ में आए वही विधि लगा लें। अगर नहीं समझ में आती है तो यही प्रत्यक्ष विधि ही लगाएं, भले कैलकुलेशन बड़ा होगा तो होगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन हमें डायरेक्शन देता है कि इस विधि से करना है तो वही वाली लगानी है, नहीं देता है तो अपने हिसाब से जो मेथड करेंगे। सेम क्वेश्चन पूरे 9 के 9 इस प्रश्नावली में ऐसे ही है, ठीक है ना। तो दूसरा तुम लोगों का होमवर्क में है, फिर तीसरा अभी बता देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलो अगला वाला देखो। थर्ड नंबर देखो, निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता f जांच कीजिए। इसमें f एक जो है वो गायब हुआ है, तो हमें उसका मान ढूंढ के ले आना है कि f की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। जबकि जो जो सरणी में दिया है उसको लिख लेते हैं दैनिक जेब भत्ता यानी रुपए में, तो ये हो गया बारंबारता इसको कहते हैं। अब ये ना लिखें, थोड़ा वैसे वर्ग अंतराल, सॉरी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। अंतराल कितना दिया है वर्ग अंतराल, 11 13, 13 15, 11 13, 13 15 और 15 17 और 17 19 बताना, 19 और 21 20 23, बस इतना है ना, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एफ आई, ठीक है ना। एफ आई बस लिख लेते हैं डायरेक्ट। अब तुम लोग समझ गए हो कि क्या होगा। बच्चों की संख्या मतलब एफ आई, 7 6 9 13, 7 6 9 13, फिर से 13, एफ 5। अब देखो आगे, अब हम निकाल लेंगे क्या, एक्स आई, क्योंकि एक्स आई तो दिया नहीं है। और एक्स आई निकालने का क्या तरीका है कि इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। एक्स आई निकालने का तरीका है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2। तो 11 में 13 को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग दे देंगे, तो 11 में 13 जोड़ देंगे तो 13 10 23 1 24 और 24 में 2 का भाग दे देंगे तो 12। फिर ऐसे 13 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 28,
और 28 में 2 का भाग दे देंगे तो 14, और इसमें ऐसे कुल मिला के आ जाएगा 16, 18, 20 और 22, ठीक है ना, और 24, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये आ गया एक्स आई, दो दो का ऐसे बढ़ता जाएगा, पैटर्न समझ में आ गया, इसका मतलब है कि दो दो ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, पहले हम लोग यहाँ पे एफ आई का मान निकाल लें, सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो जाएगा, 7 6 13, 13 में 9 जोड़ दिए तो हो जाएगा 21, 22, 13 में 9 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 और 3 हो जाएगा कितना, 22 और 3 हो जाएगा 25, 25 में 5 जोड़ दिए 30, 30 में 4 जोड़ दिए 34, तो 34 की 4 हासिल बच गया 3, और 3 1 4, 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ का मान तो है नहीं, तो 44 प्लस एफ। अब देखो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, आगे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कल्पित माध्य लेते तो थोड़ा और सरल होता, लेकिन नहीं लेंगे, ज्यादा दिक्कत है नहीं, गुणा कर लेंगे, छोटी छोटी संख्याएं तो है। देखो 12 का गुणा 7 में तो 12 सते 84, 14 का गुणा 6 में तो 14 छंग 84, 16 का गुणा 9 में तो 16 नैया 44, 13 का गुणा 18 में तो पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 18 तिया 54 की 4 हासिल 5, 18 एकम 18, 18 5 कितना होगा 234 होगा ना। फिर इसके बाद 20 का गुणा एफ में तो 20 एफ आ जाएगा, ये सीधे अलग रहेगा इन सब में से। फिर इसके बाद 22 का गुणा 5 बार तो 22 पंचे 110, और 24 का गुणा 4 बार तो 24 चौके, ठीक है ना। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लें, जोड़ दें तो 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 में 6 जोड़ दिए तो कितना होगा, 16 4 20 2 22 की 2 हासिल 2, 8 8 16, 16 4 20, 20 में 3 जोड़ दिए तो 23, 23 और 1 24, 24 में 9 जोड़ दिए तो 24 है 33, 33 और हासिल कितना बचा था, तो 33 में 2 जोड़ दिए तो 33 में 2 33 ना आया था, 35 की 5 हासिल बच गया कितना 3, 1 3 3 1 4, और 4 में 3 जोड़ दिए तो 7, 752 आया है? और फिर प्लस में 20 एफ, ये कोई दिक्कत है यहाँ पे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान आ गया, अब माध्य निकाल लेंगे, तो माध्य ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, मान यहाँ बगल में रख देते हैं। तो अच्छा माध्य में दिया होगा, जे माध्य 18 है, क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि माध्य कितना है 18 दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 752 प्लस 20 एफ, और बटे में सिग्मा एफ आई का मान 44 प्लस एफ, ठीक है ना। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा इधर कर लेते हैं, 44 प्लस एफ को बराबर के इधर ले आए तो ये हो जाएगा 18, 44 प्लस एफ बराबर 752 और प्लस 30 एफ, ठीक है, कोई दिक्कत है। गुणा कर दें तो 18 चौ 18 चौ 72, 72 की 2 हासिल 7, 18 चौ 72 और 72 में 7 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 79, ठीक है ना, और प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब देखो एफ एफ को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ, तो ये 752 को उठा के इधर ले आए
तो 992 माइनस 752 और 20 और माइनस इसको उधर ले जाए तो 18 हटा दे तो 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, 7 ये बच गया और 7 में 7 0 और इधर 20 में से 18 घटा दिए तो कितना बचा, 2 को इधर ले आए तो 40/2, 20 दूना, यानी कि f बराबर कितना आ गया, f का मान निकालना था तो f बराबर कितना आया। कोई दिक्कत है, बात समझ में आई। ये 18 कहाँ से आया, क्वेश्चन में पहले से दिया है कि उनका जो जेब माध्य है, जेब खर्च है, वो कितना है, 18 रुपए है। तो 18 रुपए वो माध्य हो गया। बाकी इस तरीके से कैलकुलेशन करके हम लोग एफ का मान निकाल लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, समझ में आई, लिख लो इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को जांच करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों में आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना, सेम टू सेम इसमें भी हमको सांद्रता का माध्य जांच करना है। नीचे लिखा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य जांच कीजिए। सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, अंतराल कितना कितना दिया है, 0.00 से 0.04, 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12 के 12 बस, जीरो दशमलव 0.12 और 0.12 से 0.14, 4 है कि 6 है, गलत मत बोल देना नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और 0.16 से 0.20, ठीक है ना, इतना ही दिया है 24 तक, 0.1124 तक। फिर इसके बाद वर्ग अंतराल के बाद दिया है एफ आई बारंबारता जिसको कहते हैं, बारंबारता एफ आई 499246, 499242, 4992, ये। और अब हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई निकालेंगे तो कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.02, 0.02, फिर इसका 8 4 12 यानी कि 0.06, फिर इसका 20 यानी कि 0.1, ठीक है ना, फिर इसका हो जाएगा 20 10 30 यानी कि 36, नहीं 3 तो निकाल लिए ना, 1 2 3, अब इसका ये हो जाएगा 16 10 26 और 2 28 यानी कि 0.14, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 36 यानी कि 0.18, फिर ये हो जाएगा 0.22, ये सुन लो, ठीक है ना। ये अब देखो
हमें निकाल लेना है एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई। पहले सिग्मा एफ आई, एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, 9 4 13, और 13 और हो जाएगा 22, 13 और 9 22, 22 2 24, 4 26, 28, कैसे 30 कैसे आ गया, 9 4 13, 13 और 9 हो गया 22, 2 24, 4 28 और 2 30। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर ले, ये हो जाएगा 0.4 दूनी 8, 0.08, 9 छक्का 54 यानी 0.54, फिर 9 दहम 90, 0.90, फिर 14 दूनी 28 यानी 0.28, 18 चौ 72 यानी कि 0.72, और 22 दूना 44 यानी कि 0.44। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, जोड़ दें इसको तो 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 और 4 26, 26 की 6 हासिल बच गया 2, 9 5 14, 14 2 16, 16 और 7 हो गया 16 7 23, 23 और 4 27, 27 और हासिल 2 जोड़ दिए तो 29, 29 की 9 हासिल बच गया 2, ये हो गया 2.96। ठीक है, माध्य निकालना है। माध्य बराबर कितना आ जाएगा, माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई मान रख दे 0.96 बटे 30। ठीक है ना, अब गुणा भाग कर दें, काट पीट कर दें, कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 2 17, 3 से तो कटेगा नहीं, एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं, 2 से कट जाएगा लेकिन इसको एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं 2.96। अच्छा चलो 2 से काट ही देते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बचा कितना 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और ये 15 दूना 30, कुल मिला के आ गया बराबर 1.48 बटे 15। अब 15 का भाग दे ले इसमें तो 15 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 फिर से भाग नहीं जा रहा है तो फिर 0, और ये 15 नैया 135, 15 नैया 135। अब 148 में से 135 घटा देंगे तो कितना बचेगा 13, ये हो जाएगा 30, तो 15 अट्ठे 0.098, माध्य इसका कितना आ जाएगा 0.098 लगभग। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत हो तो बताओ।